बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.20 क्वेश्चन नंबर 1 क्लास में जो कि करवा दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 भी करवा दिया था आज, और पार्ट 2 हम स्टार्ट करते हैं। फाइंड द सोल्यूशन सेट बाय यूजिंग मेथड ऑफ एलिमिनेशन। बहुत गौर से आपने समझने हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में अक्सर आता है, अक्सर नहीं लाजमी आएगा इस एक्सरसाइज में से। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, by using method of सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन हमने पढ़ लिया था, सब्स्टिट्यूशन। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी करना है। ग्राफ वाले क्वेश्चंस हैं, और यकीनन आप इतने फरमाबरदार होंगे कि आप 2x पर वीडियो को लगा के ना फिर वॉच करेंगे। वो तो फिर मैं पूछ ही लूँगी ना, ठीक है ना। पार्ट 2, 5x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 15 माइनस 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 4। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस गिवन है। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में क्या करना है? सबसे पहला स्टेप, आपने इक्वेशंस को देने हैं नाम। 5x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 15, 5x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 15 इक्वेशन 1, माइनस 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 4 इक्वेशन 2। क्लियर? अब आपने बेटे क्या करना है, आपने इन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक को लेना है, और जहाँ से आपने किसी एक वेरिएबल को, जिसका आपको चाहे उसको, चाहे तो x को सब्जेक्ट बना लें, चाहे तो y को सब्जेक्ट बना लें। ठीक है, ये आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन मैंने क्लास में एक चीज़ बताई थी, और वो क्या थी कि कोशिश करनी है आपने जिसके साथ कोफिशिएंट 1 हो उस इक्वेशन को चुने। तो यहाँ पर y के साथ कोफिशिएंट क्या है? 1। आप यहाँ ऊपर से भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं इक्वेशन 2 को ले रही हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2। क्लियर? इक्वेशन 2 लिख लेते हैं, जो कि है माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। y को आपने सब्जेक्ट बना लेना है, y को एक साइड में रहने दिया, 4 को लिख लिया। ये इधर माइनस का है, इधर आया तो प्लस का हो गया। इसको कह लें इक्वेशन नंबर 3। क्लियर? अब ये जो आपने इक्वेशन 2 को यूज़ करते हुए y को सब्जेक्ट बनाया है, y की वैल्यू निकाल ली है, जो कि क्या है 4 प्लस 2x, जिसको इक्वेशन 3 का नाम दिया है। इसको आपने 2 में नहीं, जिस इक्वेशन पर काम करके आपने इक्वेशन 3 बनाई है उसमें नहीं, जब उसके दूसरी वाली जो अपोजिट होगी, दूसरी इक्वेशन में इसको पुट कर देना है। अब यहाँ पर आपने इक्वेशन 2 को यूज़ किया है ना, इक्वेशन 3 बनाई है, तो हम इस y को पुट किस में करेंगे? इक्वेशन 2 में नहीं कर सकते, 1 में करेंगे, क्योंकि 2 को यूज़ करके हमने इक्वेशन 3 बनाई है। तो पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को लिख लेना है। कोई स्टेप आपने मिस नहीं करना जो आप डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं और फिर गलत कर लेते हैं क्वेश्चन को। 5x प्लस 2y इक्वेशन 1 लिख ली। अब आपने इस इक्वेशन में y की वैल्यू को पुट करना है, जो कि इक्वेशन 3 में है। प्लस 2 y की जगह क्या लिखेंगे? 4 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 15। 5x प्लस 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2 4 दा 8 प्लस 2 2 दा 4x इज इक्वल्स टू 15। 5x प्लस 4x 9x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 15। x की वैल्यू निकालनी है, तो 9x एक तरफ, 15 ये प्लस का है, इधर आया तो माइनस का हो जाएगा। 9x इज इक्वल्स टू 7।
और x की वैल्यू क्या आ गई 7। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ गया तो डिवाइड हो गया, x की वैल्यू आ गई 7/9। यहाँ तक क्लियर है? अगर कोई मसला होगा तो आपने कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है। अब ये जो x की वैल्यू आई है 7/9, इसको आपने पुट करना है इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 3 में तो पुट करते हैं जी। पुट इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में पुट कर लेते हैं। अब इक्वेशन 3 यहाँ पर लिख लेते हैं कि वो क्या थी, क्या है, y इज इक्वल्स टू 4 + 2x। x की वैल्यू क्या आई, ऊपर लिख ली 7/9। पुट कर लें y इज इक्वल्स टू 4 + 2x की वैल्यू 7/9। y इज इक्वल्स टू 4 + 7 to the 14/9। 9 को ले लेते हैं एलसीएम में। 9 4 the 36 + 14 y इज इक्वल्स टू 50/9। ठीक है। अब ये कटिंग तो नहीं होती ना 3 के साथ ना 2 के साथ, तो इसको एज इट इज रहने दें। y इज इक्वल्स टू 5/9, x की वैल्यू थी 7/9। सो लास्ट पे सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट क्या होगा, x 7/9 एंड y 50/9 और ये ब्रैकेट क्लोज। और ये इसका क्या है, आंसर। अब करते हैं पार्ट 2। सॉरी, पार्ट 2 तो कर लिया, पार्ट 3। ओके जी, पार्ट 3। पार्ट 3 लिख लेते हैं 6x + y इज इक्वल्स टू 2x - 4y इज इक्वल्स टू 15। पहला स्टेप, इक्वेशंस को नाम देना है। सॉल्यूशन 6x + y इज इक्वल्स टू 2। इक्वेशन 1, x - 4y इज इक्वल्स टू 15। इक्वेशन 2। अब यहाँ से कोई एक इक्वेशन को यूज़ करके आपने किसी एक वेरिएबल को साइड में कर लेना है, यानी कि उसकी वैल्यू निकाल लेनी है, थर्ड इक्वेशन बना लेनी है। फर्स्ट कर लें कि मैं इक्वेशन 1 को यूज़ कर रही हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 जो कि है 6x + y इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 2। ये इधर प्लस का है, इधर आया तो -6x। इसको कह दिया इक्वेशन 3। क्लियर। अब आपने इस y को इक्वेशन 1 को यूज़ करके इक्वेशन 3 बनाई है ना, अब इसको हमने इक्वेशन 1 में पुट नहीं करना, उसके अपोजिट क्या है, इक्वेशन 2 सब्सटीट्यूट करना है y को इक्वेशन 2 में। यहाँ पर सब्सटीट्यूट लिख लें या पुट लिख लें, आपकी मर्जी है। पुट इन इक्वेशन 2 x - 4y इज इक्वल्स टू 15। मैंने इक्वेशन 2 एज इट इज़ लिख ली। अब यहाँ पर y की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना है। y क्या है, 2 - इक्वेशन 3 में देखें y क्या है, 2 - 6x और ये 15x। -4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 2 the 8 -8 माइनस हो गए प्लस, 4 6 the 24 और x इज इक्वल्स टू 15। 24x एंड 1x, इसका कोफिशिएंट क्या है 1x एंड 24x 25x 15। ये इधर माइनस का है ना, -8 इधर आ गया तो +8 इज इक्वल्स टू 23 25x। हमने x की वैल्यू निकालनी है।
23/25 x की वैल्यू आ गई। अब ये जो x की वैल्यू आई है इसको आपने कर देना है पुट इक्वेशन 3 में। कोई इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। पुट इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है? y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 6x। x की वैल्यू क्या फाइंड आउट की? 23/25 ऊपर लिख ली मैंने। y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 6 x की जगह 23/25। क्लियर? y 2 माइनस 6 को 23 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? 138/25। अब ले लेते हैं इसका एलसीएम। एलसीएम आएगा 25। 25 को 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई। 25 टू द 50 माइनस 138। ये प्लस का 50 है, प्लस माइनस माइनस, बड़ी के साथ माइनस है तो माइनस लगेगा। 138 में से 50 को कर दें आप माइनस 88/25। y की वैल्यू भी आ गई। लास्ट पे लिखना है इसका सॉल्यूशन सेट। सबसे पहले x, ऑर्डर पेयर में सबसे पहले x लिखते हैं ना, जैसे x और y। ठीक है, तो x है 23/25 और y क्या है? माइनस 88/25 और ये इसका सॉल्यूशन सेट। क्लियर? अब करते हैं पार्ट 4। ओके जी, पार्ट 4। पार्ट 4 क्या है? 2x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 10। 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 3। सॉल्यूशन, पहले स्टेप में इक्वेशंस को देना है नाम। 7x क्यों लिख दिया? 2x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 10 और इसको कह दिया, ये हमारे पास क्या है? इक्वेशन 1। 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 3 और ये है इक्वेशन 2। क्लियर? अब आपने किसी एक इक्वेशन से वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाना है। फर्स्ट कर लें कि मैं ले रही हूँ इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 2। आप इक्वेशन 1 को भी ले सकते हैं। बस आपको ना चीज़ों को अगर इधर ऐड हो रही हैं दूसरी तरफ लेके जाना है तो माइनस होंगी, इधर मल्टीप्लाई हो रही हैं दूसरी तरफ जाएंगी तो डिवाइड होंगी। ये चीज़ अगर आती है तो आप इजीली कर सकते हो। क्लियर? फ्रॉम इक्वेशन 2 लिख ली। 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। y को आपने सब्जेक्ट बनाना है 3। ये इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव। इसको कह दिया कि ये हमारे पास क्या है? इक्वेशन 3। क्लियर? अब ये जो इक्वेशन 3 आई है जो कि y है, y इज इक्वल्स टू 3 माइनस 3x, ये इक्वेशन 2 को यूज़ करते हुए आई है। अब आपने इस y को किस में पुट करना है? इक्वेशन 1 में पुट करना है, यानी कि सब्सटीट्यूट करना है इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या है? 2x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 10। y की जगह 3 माइनस 3x पुट करना है। 7 y आ गया ना, y की जगह क्या लिखेंगे? 3 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 10। 2x प्लस 7 3 दा 21, 7 3 दा 21 बट नेगेटिव 21 और साथ x प्लस माइनस माइनस इज इक्वल्स टू 10। क्लियर? अब ये 2x है, ये माइनस 21x है, तो ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस
बड़ी के साथ माइनस है तो नेगेटिव 19x प्लस 21 इज इक्वल्स टू 10। क्लियर। अब यहाँ से x को आपने फाइंड आउट करना है। 19x इज इक्वल्स टू 10, ये इधर प्लस का है, दूसरी तरफ क्या तो माइनस का, -21 माइनस 19x इज इक्वल्स टू -11, नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल, x इज इक्वल्स टू 11 ओवर, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आ गया तो डिवाइड 11 ओवर 19, किसकी वैल्यू आ गई, x की। अब ये जो x की वैल्यू आई है जो कि है 11 ओवर 19, इसको आपने इक्वेशन 3 में पुट करना है। पुट इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है, y इज इक्वल्स टू 3 माइनस 3x, y इज इक्वल्स टू 3 लिख लिया, -3 भी लिख लिया, x क्या है 11 ओवर 19 पुट कर लिया। अब ये दोनों तो कटिंग नहीं हो रहे, 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -33 ओवर 19, y एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 19 आ गया एलसीएम, 19 3 था 57 -33, 57 में से 33 को माइनस करें तो क्या आता है 24। क्लियर। 24 ओवर 19 y। अब y की वैल्यू भी आ गई और x की भी आ गई हमारे पास। सो लास्ट पे लिखेंगे सोल्यूशन सेट। ऑर्डर पेयर में लिखा जाता है, पहले x की और फिर y की 24 ओवर 19। क्लियर। अब करते हैं सॉल्व पार्ट 5। ओके बच्चों, पार्ट 5 है, पार्ट 5 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -10, y माइनस 5x इज इक्वल्स टू -5। सॉल्यूशन में सबसे पहला स्टेप इक्वेशंस को नाम देना है। 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 10, ये है हमारे पास इक्वेशन 1। y माइनस 5x इज इक्वल्स टू, सॉरी -10 है ये, -5, और ये हमारे पास है इक्वेशन 2। अब आपने किसी एक इक्वेशन को यूज़ करना है। फर्स्ट कर लें, मैं इक्वेशन 2 को यूज़ कर रही हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 2 जो कि है y माइनस 5x इज इक्वल्स टू -5, y को इधर ही रहने दिया, x को दूसरी तरफ ले गई -5, ये नेगेटिव है, इधर आएगा तो पॉजिटिव, इसको कह दिया इक्वेशन 3। अब ये जो इक्वेशन 3 बनी है इसको किस इक्वेशन में पुट करेंगे, 1 में या 2 में? 2 में तो नहीं कर सकते क्योंकि 2 को यूज़ करते हुए ये इक्वेशन बनी है हमारे पास 3। तो इसको पुट किस में करेंगे, सब्सटीट्यूट किस में करेंगे, इक्वेशन 1 में। क्लियर। पुट इन इक्वेशन 1 जो कि क्या है, इक्वेशन लिख लेते हैं। 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -10, 2x माइनस 4y की जगह क्या लिखेंगे, -5 प्लस 5x, -5 प्लस 5x इज इक्वल्स टू -10, 2x माइनस माइनस प्लस 4 5 दा 20, माइनस प्लस माइनस 4 5 दा 20, और x इज इक्वल्स टू -10, -20x प्लस 2x प्लस माइनस माइनस, बड़े के साथ माइनस है तो माइनस लगेगा, -18x प्लस 20
इज इक्वल टू -10, -18x इस तरफ रहने दें, -10 ये इधर पॉजिटिव है, इधर आया तो नेगेटिव, -18x इज इक्वल टू -30, नेगेटिव नेगेटिव के साथ कैंसर, x किसके इक्वल आ गया 30/18, इतना रहने दें तब भी ठीक है। अगर आप कटिंग करके करना चाहते हैं 2 1 दा 2, 2 5 दा 10, 2 9 दा 18, 3 3 दा 9, 3 5 दा 15। अब नेक्स्ट नहीं होती ये कटिंग, तो x की क्या वैल्यू आ गई 5/3, x की क्या वैल्यू आ गई 5/3। ये जो x की वैल्यू आई है आपने इसको पुट करना है इक्वेशन नंबर 3 में, और यहाँ से फिर आपके पास वैल्यू आ जाएगी y की। क्लियर? पुट इन इक्वेशन 3, पुट इन इक्वेशन 3 लिख लेते हैं जो कि है y इज इक्वल्स टू -5 प्लस 5x, y इज इक्वल्स टू -5 प्लस 5, x की जगह क्या पुट करेंगे 5/3। क्लियर? y इज इक्वल्स टू -5 प्लस 5 5 दा 25/3, LCM आ गया 3, 5 3 दा 15, -15 प्लस 25, y प्लस माइनस बड़ी के साथ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव प्लस की वैल्यू आएगी 10/3, y की क्या वैल्यू आ गई 10/3। लास्ट पे लिखेंगे सोल्यूशन सेट जो कि इक्वल होगा पहले x 5/3 और फिर 10/3। क्लियर? ये है पार्ट 5 का सोल्यूशन सेट। अब करते हैं पार्ट 6 को सोल्व। ओके जी बच्चों, पार्ट 6 है x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 15, और दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 0। सोल्यूशन x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 15, इक्वेशन 1, 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 0, दिस वन इक्वेशन 2। अब आपने किसी एक इक्वेशन को यूज़ करके किसी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाना है, तो मैं यूज़ कर रही हूँ इक्वेशन 2 को फ्रॉम इक्वेशन 2 जो कि है हमारे पास 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। अगर y को दूसरी तरफ ले लूँ तो 3x इज इक्वल्स टू वाई, ये इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू 3x, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, ये इक्वेशन क्या है इक्वलिटी साइन, ये इसके इक्वल है, आप इसको इधर और इसको इधर लिख सकते हैं। क्लियर? और ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 3। क्लियर? अब ये जो इक्वेशन 3 बनी है y इज इक्वल्स टू 3x, आपने इसको पुट करना है, सब्सटीट्यूट करना है इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 2 में तो कर नहीं सकते क्योंकि उसी को यूज करते हुए हमने इक्वेशन 3 बनाई है। तो पुट इन इक्वेशन 1 x प्लस 8 y इज इक्वल्स टू 15, मैंने इक्वेशन 1 लिख ली। x प्लस 8 की जगह क्या पुट करेंगे 3x, कर लें पुट, 3x इज इक्वल्स टू 15, x प्लस 8 3 दा 24, x इज इक्वल्स टू 15, 1x एंड 24x 25x इज इक्वल्स टू 15। x की वैल्यू निकालनी है 15, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 5 3 दा 15, 5 5 दा 25, x की क्या वैल्यू आ गई 3/5, x आ गया हमारे पास।
अब आपने ये जो x की वैल्यू आई है इसको आपने इक्वेशन 3 में पुट करना है। पुट इन इक्वेशन 3, पुट इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 को लिख लेते हैं जो कि है y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू 3, x की क्या वैल्यू आई है 3/5, 3×3=9/5, कटिंग तो नहीं होती तो यही y की वैल्यू होगी। लास्ट पे लिखेंगे सोल्यूशन सेट जो कि है पहले x का 3/5 और फिर y 9/5 और ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। हमने कर लिया कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द सोल्यूशन सेट बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड, कि ग्राफिकल मेथड को यूज़ करते हुए आपने इन साइमल्टेनियस जो लीनियर इक्वेशंस हैं इनके सोल्यूशन सेट फाइंड आउट करने हैं। क्लियर? तो पार्ट 1 करते हैं इसका। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को आपने ग्राफिकल मेथड को यूज़ करते हुए इसका सोल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, जैसे आप मेथड ऑफ एलिमिनेशन में, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहला स्टेप क्या करते थे, इक्वेशंस बनाते थे, इक्वेशंस को नाम देते थे। यहाँ पर पहला स्टेप करना है, आपने एक वेरिएबल को इंडिपेंडेंट बनाना है और y हमेशा जो है वो एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर यूज़ हुआ है। तो पहले इसको ले लेते हैं 2x माइनस वाई को, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब इंडिपेंडेंट से क्या मुराद है, इंडिपेंडेंट से बेटे मुराद है कि आपने y को सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे सब्जेक्ट, 2x इज इक्वल टू, ये नेगेटिव है ना, -5 है, -5, इसको ले जाते हैं इस तरफ, पॉजिटिव y, ये +2 है, ये इधर आया तो -2। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2x माइनस 2। एक ये बन गया, एक इक्वेशन बन गई ना, सब्जेक्ट बनाना है। अब यहाँ पर मैंने एक लफ्ज़ बोला था इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, इंडिपेंडेंट से क्या मुराद है, यहाँ पर x एज ए ओहो सॉरी, इंडिपेंडेंट यहाँ पर x है और y यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्लियर? x जो है वो इंडिपेंडेंट कैसे है, x को अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू दे, 0 दे, -1 दे, -4 दे, -3 दे, जो मर्जी वैल्यू दे रियल नंबर से उठा के, y ने x के अकॉर्डिंग सॉल्व होना है। लाइक अगर मैं x को दे दूं 0 वैल्यू तो 2 और x की जगह पुट किया 0, -2, y ने क्या वैल्यू दी -2, ये तो पूरा 0 हो गया। ठीक है, y ने वैल्यू x के लिहाज से दी है, लेकिन x को जो वैल्यू मिली है वो अपनी मर्जी से है। ठीक है, हमने अपनी मर्जी से दी है। तो यहाँ पर x क्या है, इधर लिख लेते हैं इंडिपेंडेंट, ऊपर मैंने गलती से बोल दिया, उसको आपने ठीक कर लेना स्टेटमेंट को, इंडिपेंडेंट, और y क्या है, डिपेंडेंट। ठीक है, एक बन गई हमारे पास, y इज इक्वल टू 2x माइनस 2। इसी तरह से आपने दूसरी इक्वेशंस को यूज़ करते हुए बना लेनी है जो कि है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। y को एक तरफ रहने दें, आपने हमेशा y को ही एक तरफ रखना है। y इज इक्वल टू 4, ये प्लस का x है, इधर आया तो नेगेटिव x, और एक ये बन गई। अब आपने इनको अलग अलग वैल्यूज़ दे के इनके टेबल ड्रॉ करने हैं। टेबल लाइक ये है ना, एक ये टेबल हो गया और एक ये टेबल हो गया। कोई ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं देनी, सिर्फ एक नहीं, दो या तीन दे सकते हैं अपनी मर्जी से। क्लियर? ओके जी, टेबल बना लिया, ये एक लाइन लगाई और इधर भी लाइन लगा ली, यहाँ दरमियान में एक लाइन लगानी है आपने, इधर भी दरमियान में लगा ली। ठीक है, ये
अब आपने मेंशन कर देना है कि ये इस इक्वेशन का टेबल है, y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2, इस इक्वेशन का टेबल है, और ये इस इक्वेशन का टेबल है, y इज इक्वल्स टू 4 माइनस x। यहाँ पर आपने x और y के जो है वो पॉइंट्स निकालने हैं ताकि उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकें, ठीक है। x और y, इधर भी x और y, क्लियर हो गया। ये मैंने लगा ली इनकी लाइंस। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, इधर x को रखा 0, क्या रखा 0। जब x को 0 इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो रफ में करते जाना साथ साथ, y इज इक्वल्स टू 2x रखा था 0 माइनस 2, तो 0 2 से मल्टीप्लाई हुआ था 0 माइनस 2, y ने क्या वैल्यू दी -2। जब आपने x को 0 रख पुट किया तो y ने हमें क्या वैल्यू दी -2, ये आपने लिख लेनी है। इस तरह से करते जाना है। ये मैंने खुद से वैल्यू दी है, आप अपनी मर्जी से कोई भी दे सकती हैं, ठीक है। इरेज कर दिया। अब मैंने वैल्यू दी y को 1, सॉरी x को वैल्यू क्या दी 1, इस इक्वेशन में पुट करें, y इज इक्वल्स टू 2x की जगह क्या रखेंगे 1 माइनस 2, 2 माइनस 2 0, y ने क्या वैल्यू दे दी 0। जब x को 1 रखा तो y ने वैल्यू दी 0, क्लियर। अब x को रख के देख लेते हैं 2, अब x की जगह क्या पुट करेंगे इस इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में, y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 माइनस 2, x की जगह 2 पुट किया, 2 टू द 4 माइनस 2, y इज इक्वल्स टू 2। x को 2 वैल्यू दी तो y ने हमें क्या वैल्यू दे दी 2, ठीक है। ये 3 मैंने वैल्यूज पुट की हैं, आपने भी मिनिमम 3 मैक्सिमम जितनी मर्जी कर लें, क्लियर। अब सेम काम इधर करना है, x को आपने अपनी मर्जी से पॉइंट देते जाना है। फर्ज कर लें यहाँ पर मैंने x को पॉइंट दे दिया, वैल्यू दी 0। जब x को 0 वैल्यू देंगे तो देखिए ज़रा, y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 0, y इज इक्वल्स टू 4, y ने क्या वैल्यू दी 4, तो 0 पुट किया जब x, तो y ने वैल्यू दी 4, और जब x को 1 पुट करेंगे, x को 1 पुट करेंगे तो y क्या वैल्यू देगा 3, 4 माइनस 1 3, 1 और 3। जब x को 2 वैल्यू देंगे, y इज इक्वल टू 4 माइनस 2, तो 2। जब x को 2 दिया तो y ने भी हमें क्या आंसर दिया 2। अब हमारे पास पॉइंट्स आ गए हैं ना, 0 माइनस 2 1 0 2 2 0 4 1 3 2 2, क्लियर। बेटे आपने भी अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यूज़ लेनी है, मैं बार बार यही बात कर रही हूँ, ज़रूरी नहीं है जो मैंने ही ली वही आप लें, आप अपनी मर्जी से चल सकते हैं, बस सोल्यूशन आपका ठीक होना चाहिए, क्लियर। 0 1 2, आप 0 माइनस 1 माइनस 2 इस तरह से भी रख सकते हैं, क्लियर। आपने जिस इक्वेशन का टेबल बनाया है उसी इक्वेशन में पुट करके देखते जाना है, x को वैल्यूज देते जाना और उसको रफ वर्क करते जाना है, सॉल्व करके y की वैल्यू वो फिर लिखते जाना है। अब करते हैं इन पॉइंट्स को ग्राफ पर रिप्रेजेंट। ये है हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस, दिस वन x y x प्राइम और ये y प्राइम, ओरिजिन 0 1 2 3 4 और 5, -1 -2 -3 -4, ठीक है। ऊपर +1 +2 +3 +4, नीचे -1 -2 -3 और -4।
अब आपने पहले ग्राफ ड्रा करना है इस इक्वेशन का, y इज इक्वल्स टू 2x-2। जब x 0 था तो y क्या है, -2। x जब 0, y -2। और y -2 कहाँ पर होता है, यहाँ, ये -2 है ना, ये पॉइंट आ गया हमारे पास यहाँ। y एक्सिस पर मैंने आपको बताया था जब हमने लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ को डिस्कस किया था, मैंने कहा था y एक्सिस पर आपका x जो है वो हमेशा 0 होगा और x एक्सिस पर आपका y 0 होगा। क्लियर, ये आ गया कौन सा पॉइंट, इधर पॉइंट का नाम भी लिख लेते हैं, 0। जब x 0 था तो y ने वैल्यू दी -2। क्लियर, अब दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं जो कि है 1। x क्या है 1 और y ने वैल्यू दी 0। x क्या है 1 और y ने क्या वैल्यू दी 0। ठीक है, x एक्सिस पर y 0 होता है, x क्या है 1 और y 0। उसके बाद क्या है 2 and 2, x भी 2 और y भी 2। तो x2 और y2 किधर है, ये यहाँ से ऊपर और ये ऐसे ये पॉइंट। क्लियर, ये ग्राफ किसका है, ये पॉइंट किसके हैं, y इज इक्वल्स टू 2x-2 के। अब इन पॉइंट्स को आपने स्केल के साथ, स्केल की मदद से कर देना है ज्वाइन, और ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। क्लियर, ऐसे। ठीक है बेटे, ठीक है ना, आप लोग स्केल से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। ओके, यहाँ पर इसको नाम दे देना है, यहाँ इस लिख देना है कि ये ग्राफ किसका बना है, y इज इक्वल टू 2x-2। अब इसी कोऑर्डिनेट एक्सिस को यूज़ करते हुए आपने दूसरी इक्वेशन का ग्राफ भी ड्रॉ करना है जो कि है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, x 0 और y 4। x 0 और y 4, ये पॉइंट y पर x जो है वो 0 होता है ना, तो फिर y पॉजिटिव भी है तो ऊपर की तरफ। उसके बाद x1 y3, x1 y3, ये x1 और ये y3 ऊपर, और ये आ रहा है ऐसे ऐसे। क्लियर, उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, 2 and 2, और ये पॉइंट थर्ड 2 and 2, x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पर 2। अब आपने इनको क्या करना है, ज्वाइन, ऐसे स्केल की हेल्प लेकर ऐसे ज्वाइन करवा देना है, ये ऐसे इस तरह से ग्राफ बनेगा कुछ। और यहाँ पर लिख देना है कि इस इक्वेशन का क्या नाम था, y इज इक्वल्स टू 4 - x। क्लियर, और ये जो पॉइंट है, अब सोल्यूशन सेट लिखना है ना, हम तो फाइंड कर रहे हैं सोल्यूशन सेट। तो ग्राफिकल मेथड में सोल्यूशन सेट कौन सा होता है, वो पॉइंट जहाँ पर दो जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हो, ये लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है ना, यहाँ से इंटरसेक्ट हो रही है ना, इस पॉइंट पर मिल रही हैं, सिर्फ एक इसी पॉइंट पर मिल रही हैं, और वो कौन सा पॉइंट है, 2 and 2 का। क्लियर, इधर यहाँ पर क्या था 1 and 3, और यहाँ पर 0 and 4। तो 2 and 2 पॉइंट पर दोनों जो लाइंस हैं वो क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट होके गुजर रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं, और यही पॉइंट, ये जो मिड पॉइंट है, यही हमारे पास क्या होगा, सोल्यूशन सेट। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि जहाँ पर दो लाइंस हमारी मिली हैं, मीट किया है जिधर, वही हमारे पास क्या होगा, सोल्यूशन सेट। तो बेटे इधर लिख लेते हैं, सोल्यूशन सेट क्या आएगा, 2 and 2। क्लियर, और इसी के साथ हम अपनी वीडियो का करते हैं एंड। ये क्वेश्चन आपने बहुत 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 ज़्यादा अच्छे से तैयार करके आना है ताकि मैं मंडे को इसका टेस्ट ले सकूं आपसे। उम्मीद करती हूँ कि समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।